अस्सलामुअलैकुम। चेक करिएगा कि हमारी मंडे वाली क्लास तो नहीं हो सकी थी। अगर चेक करें कि हमने आखिरी चीज क्या की हुई है, कोई रिकॉर्ड अगर आप मुझे शेयर कर दें। हम्म। ठीक है, फिर हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है नंबर पैटर्न। ये वाली हेडिंग डाल दें नोट सेक्शन में। नंबर पैटर्न का जो टॉपिक है, जो लोग एडमेस भी करते हैं, तो नंबर पैटर्न का टॉपिक जो है वो एडमेस जैसा एक टॉपिक है। इवन दो कि एडमेस में बहुत फिक्स फॉर्मूलाज हैं इसके, लेकिन नंबर पैटर्न में कुछ रैंडम चीजें भी हैं। ये टॉपिक जो है हम शुरू इस कॉन्सेप्ट से करेंगे कि नंबर पैटर्न होता क्या है। नंबर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल। जैसे नीचे आप देखोगे 2 4 6 8, हमने 2 2 ऐड कर दिया, हमने 3 3 मल्टीप्लाई कर दिया, हमने तीसरी लाइन में देखें पावर बनाई हुई है, क्यूब किया हुआ है, लेफ्ट साइड पर देखें। इसको कहते हैं नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न क्या होता है? अगर आप एक पर्टिकुलर रूल पर नंबर्स की एक सीक्वेंस बनाए तो वी कॉल इट नंबर पैटर्न। ये कॉपी करिएगा।
From a sequence, they can ask to find the next term, a general term formula of a modified sequence. Generally, we look for a pattern. अब यहाँ ये एडमैस के उस चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो एपीजीपी के नाम से है, उसमें फिक्स फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर एपी का फॉर्मूला तो यूज होता है, लेकिन जीपी का नहीं होता, और ज्यादातर इसमें ना पैटर्न खुद बनाते हैं। वी हैव टू लुक फॉर अ पैटर्न आवरसेल्फ। तो वही स्क्रीन अब अब देखो, ये जो आपने कॉपी किया, इसके साथ हम एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इन विच अ नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये एपीजीपी का, सॉरी, एपी का फॉर्मूला एडमेस में भी है। अब अगर तुम एक सीक्वेंस बनाओ जिसमें एक नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसको कहते हैं एपी। जैसे पहले में एक नंबर ऐड हो रहा है 5 और दूसरे में 2 माइनस हो रहा है, इसका एक फॉर्मूला याद करना होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन सीरियल नंबर है, और टी एन nth टर्म है। तो ये वाली सीक्वेंस अब नोट्स में कॉपी होगी।
अब देखो ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, 7531। तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं कि d इज इक्वल टू 5 - 7 - 2, a इज इक्वल टू 7। तो जो जनरल टर्म फॉर्मूला होता है जब आप उसको लगाएंगे तो इसमें आपको टर्म की वैल्यूज डालनी होगी, आपको a की जगह फर्स्ट टर्म रखनी होगी, d की जगह कॉमन डिफरेंस रखना होगा और फिर सिंप्लीफाई करना होगा। देखो लेफ्ट साइड पे, अब जनरल टर्म फॉर्मूला इसको क्यों कहते हैं कि अगर तुम n की जगह 1 डाल दो तो tn निकल फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 डालो तो फर्स्ट सेकंड टर्म आएगी, n की जगह 3 डालो तो थर्ड टर्म आ जाएगी। ये वाली स्क्रीन देखें। अब देखो इसमें तुमने एग्जांपल कॉपी की, इसमें क्या होता है, जो ये वाला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला वहीं लगेगा, सिर्फ वहीं लगता है जहां, ये फॉर्मूला सिर्फ वहां लगता है जहां तुम देखो कि एक ही नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। अगर वो नंबर चेंज हो रहा है तो फिर तुम इसको एपी के फॉर्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लो। ये जो लेफ्ट साइड पर आप एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल 2, ये भी नोट्स में कॉपी होगी। अब देखो इसको जब आप कॉपी करो तो ये याद रखो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस।
देखो इसको, अब ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ उस वक्त अप्लाई होता है जब सीक्वेंस एपी हो। हमारे इधर जीपी का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, और जैसे एडमेस में आई थिंक इरफान को पता है इस बात का, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एपी का फॉर्मूला भी हर जगह यूज नहीं होगा, ये खास बात याद रखनी है। नंबर पैटर्न पर बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, मतलब पेपर 2 लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, और पेपर 1 के जो लेवल होता है उसके क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। इस चैप्टर में एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स। एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। जो चीज काउंट होती है ना वो कभी भी डेसिमल में नहीं होती, तो एन कैन नॉट बी डेसिमल। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ये वाला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, और क्वेश्चन आप चाहो तो स्क्रीन से देख लो। ये जरा पुराना क्वेश्चन है, जून 01 पेपर 2 6। Mary uses some straws to make shapes which are squares with the corners missing. The straws are joined together by 3 different types of connector: corner connector, edge connector, middle connector. पहले क्वेश्चन रीड कर लो। ये फाइल मैंने ग्रुप पर भेज दी है ताकि आपके पास ओपन की अवेलेबिलिटी हो। अगर आप चाहो तो फाइल क्वेश्चन स्क्रीन से देख लो, और चाहो तो स्क्रीन पर अपने पास वहां ओपन भी कर सकते हो अपने मोबाइल पर। और अगर आप इसको किसी टचेबल डिवाइस पे खोलते हो तो आप उस पर ही सॉल्व कर लो। इस सवाल में असल में ना टेबल्स दिए होते हैं और टेबल भरने होते हैं। तो अगर आपके पास ये मोबाइल पे खुल जाए, मैंने आपको फाइल भेजी है, तो आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हो और इसी पर भर के फिर सेव कर सकते हो। तो इट कैन सेव द टाइम। अदरवाइज आप अपने पास ईयर नंबर लिखते जाओ और फिर सॉल्व करते जाओ। देखो इसके ये जो सवाल है इसमें उसने कनेक्टर बनाए हुए जैसे वो बच्चों के टॉय कनेक्टर्स होते हैं, उस तरह की स्टोरी है। The table below shows the number of different types of connector used, number of corner connectors, number of edge connector, number of middle connector। आप पढ़ते जाओ। अब नंबर ऑफ कॉर्नर कनेक्टर ना मैं गिनता हूं, देखें ऐसे गिनिएगा यूं। अब अगर आप केयरफुली देखेंगे तो हर डायग्राम में नंबर ऑफ कॉर्नर कनेक्टर्स, हर डायग्राम में नंबर ऑफ कॉर्नर कनेक्टर्स 8 हैं। तो मैंने ये टेबल भर दिया।
अब इसका जरा अगला वाला करके दो। हम्म। अफान, आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा। वन आंसर आ रहा है 12 फॉर शेप 4। इसमें नजर आ रहा है 4 4 ऐड हो रहा है। तो मैंने जैसे कहा, अगर आप इसको अपने पास डिवाइस पे खोल लेते हो तो हाँ 16, तो आप इसको डायरेक्ट भर सकते हो जैसे मैं भर रहा हूँ, और उसमें टाइम बचेगा। अगर आप इसको अपने मोबाइल पर खोल लो और उस पर लिखते जाओ, या मोबाइल पे नहीं खोलते तो जो भी आपका पैरेलल कोई गैजेट हो उस पे ओपन कर लो, सेम आंसर। ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ मिडल कनेक्टर, इसमें जरा देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मिडल कनेक्टर 4 है, फिर 9 है, उसके बाद गिने क्या है। ये जो मिडल कनेक्टर्स है ना, वो ये वाले हैं, ये वाले जो प्लस का साइन सा बना रहे हैं, ये वाले ऐसे हैं। हाँ 16 है और फिर 25 है। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये स्क्वायर हुआ है, 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5। तो फिर गिनने की जरूरत नहीं है, फिर नजर आ रहा है पैटर्न। इस चैप्टर में तुम्हें सीखना क्या है, इस चैप्टर में तुम्हें हर बार हर सवाल में ना एक पैटर्न ढूंढना है। अगर तुम्हें पैटर्न मिल जाता है तो तुम इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। कॉपी द टेबल एंड कंप्लीट द शेप्स, वो हमने कर दिया। बाय स्टडिंग द नंबर पैटर्न कंप्लीट द कॉलम फॉर शेप 5, वो हमने कर दिया। फाइंड इन टर्म्स ऑफ n फॉर शेप नंबर e। e में ना एक ही नंबर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है e टेक्निकली एक एपी है। एक ही नंबर अगर ऐड हो रहा हो तो उसको कहते हैं एपी। अब तुम आ जाओ सी पार्ट 1, सी पार्ट 1 पे आ जाओ। ठीक है, अब तुम लोग मुझे इस पर एपी का फॉर्मूला रिकॉल करा दो। एपी का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो 0 है, फर्स्ट टर्म 0 है, और डी की वैल्यू 4 है। अब इसको रख के सॉल्व करो। अब इसमें फॉर्मूला बनाकर मुझे शेयर कर दो। फॉर्मूला बनाओ और शेयर करो। 4n-4। सही है। सी पार्ट 1 की वर्किंग मैच करो, 4n-4 आ रहा है।
अब जो m वाला है पार्ट, ये जरा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें ना पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है। आई एम सॉरी, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता, इसमें कोई परमानेंट फॉर्मूला आप नहीं बना सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, इसमें इसमें आप कोई सिंगल फॉर्मूला तो नहीं बना सकते। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं इसमें कि आप देखें कि पहली टर्म कंपेयर करें कि जब फर्स्ट टर्म है तो उसमें 2 का स्क्वायर है, जब सेकंड टर्म है तो 3 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म है तो 4 का स्क्वायर है। मतलब एक नंबर ऊपर जाके ऐड हुआ हुआ है, एक नंबर ऐड हुआ हुआ है और स्क्वायर हुआ हुआ है। इस लॉजिक पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। m को आप एक नंबर ऊपर रखें तो जब यहाँ n होगा तो फिर यहाँ पर आएगा n+1 स्क्वायर। इस चैप्टर में तुम जब भी कोई फॉर्मूला बनाओ, इस चैप्टर में तुम जब भी कोई फॉर्मूला बनाते हो तो तुम ये देख सकते हो कि वो फॉर्मूला करेक्ट है, यानी उसमें n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो और स्क्वायर करते जाओ, या जो भी पावर वो करते जाओ, तो वो जो सीक्वेंस है ना वो वापस बननी चाहिए। देखो अब ये वाली स्क्रीन चेक करो। अब देखो इसको, जब आंसर आ जाए कंपेयर करो। अब ये देखो, अब देखो इसने लफ्ज इस्तेमाल किया टोटल। टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स नीडेड फॉर शेप नंबर n। अब टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर का मतलब ये है कि सबको ऐड कर दो, मतलब ये जो आपके पास कनेक्टर्स हैं इन सबको ऐड कर दो इन फॉर्मूला फॉर n। अब पार्ट नंबर 3 करके दिखाओ।
आप इसको चाहो तो ओपन करो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, जैसे अफान आपने बताया वो भी ठीक है। आप चाहो तो एक्सपेंड कर दो, ये चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। The total number of connectors needed for shape number 50. इसमें वैल्यूज प्लग इन करो, एमएन आप भी चेक करें, आंसर वेरीफाई करें। अब पैटर्न कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। ये बिल्कुल पजल्स की तरह होता है, जैसे हम चाइल्डहुड में पजल सॉल्व करते हैं, तो जो पैटर्न्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और डायगोनल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये वाली स्क्रीन नोट सेक्शन में कॉपी करिएगा। इसके बाद अब देखो, तुम आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। वो फाइल मैंने ग्रुप पे भेजी हुई है, आप उसको वहां से ओपन कर लो।
और जैसे इन क्वेश्चंस में होता है कि आपको शीट पर भी कुछ सॉल्यूशन करना हो तो वो आसानी है। पार्ट ऑफ अ पैटर्न ऑफ नंबर्स इज शोन इन द टेबल बिलो। ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको नंबर पैटर्न कहते हैं, तो आपको जो जो पैटर्न दिखे उस पैटर्न को पहले कॉपी कर लो। यानी जो पैटर्न आपको नजर आए उस पैटर्न को कॉपी कर लो, अपने जहन में बना लो। कॉपी करने का मतलब ये होता है कि आप उसको एक माइंड में ट्रेंड कर लो। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी। जैसे पहली लाइन ये वाली देखो, 5 में 3 ऐड किया, फिर 8 में 3 ऐड किया, 11 में 3 ऐड किया, 14 में 3 ऐड किया, इस तरह ना। अब अगर दूसरी लाइन में आ जाओ तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद तीसरी लाइन 1 8 27, तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। इस तरह ये चल रहा है। आगे आप इसको सोच सकते हो खुद से। हाँ, चौथा पैटर्न जो है, चौथी लाइन ये कैसे बनी है इसको सोचना पड़ेगा। आप इसको जरा सोचो और मुझे आइडिया दो कि ये जो जैसे लिखा है 10, ये 10 आया कैसे। कोई लिंक बनाओ डायग्राम से। पैटर्न हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं। अब जरा ये वाली स्क्रीन देखें और बताएं 10 कैसे आ रहा है, कोई आइडिया दें। फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं और एंगल पर भी होते हैं। शाबाश, जल्दी से क्लिक करके दें। शाबाश, बताओ, आइडिया बताओ। अगर आपको इसका कोई आइडिया क्लिक होता है तो बताओ किसने, ये कैसे 10 है, 25 कैसे आया। हम्म, इसे आया कैसे ये सोचो ना। 17 36 125 ये तो ठीक है, लेकिन तुम अगर गौर करो ना तुम लोग, तो देखो इसको ऐसे ऐड करो, 5 + 4 + 1, तो देखो ये 10 बन जाएगा। इसको भी ऐसे ऐड करो, तो ये ना वर्टिकल ट्रेंड है। इसको ऐड करो इस तरह, इसको ऐड करो, तो ये जो आखिरी लाइन चल रही है ना, ये ऊपर वाला पूरा कॉलम ऐड हुआ है।
अब जैसे अफान बता रहे हैं तो वो जाहिर है कि इसमें 14+3 कर दें तो 17 आ जाएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर कर दें तो 36 आ जाएगा, और फिर 5 का क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा। इसको ऐसे रखकर ऐड करें तो फिर ये भी आ जाएगा। तो ये सॉल्व करें। देखें ये वर्किंग आएगी। देखें अब ये जो पहला पार्ट है ये वाला तो हो गया। अब इसमें लिखा है फाइंड एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ एन। ये वो फॉर्मूला वाला पार्ट है, फॉर ईच ऑफ एक्स वाई जी एंड टी। अब इसमें जो पहली सीक्वेंस है 5 8 11, वो तो एपी है। जो पहली सीक्वेंस है वो बन रही है एपी, तो उसको एपी से सॉल्व कर लेते हैं। एपी का फॉर्मूला हमें पता है। दूसरी सीक्वेंस में सारे नंबर स्क्वायर हुए हुए हैं, तीसरे में सारे नंबर क्यूब हुए हुए हैं, तो उनका फॉर्मूला उसी हिसाब से बनेगा। अब आप इसको पढ़ें, आई एम जस्ट कमिंग, इसको जरा सॉल्व करें, फिर मैं हम इसको डिस्कस कर
इसको देखें, कंपेयर करें और मैच हो जाए तो मुझे अपडेट कर दें। इसको कंपेयर करें और कंपेयर करके आंसर आ जाए तो मुझे शेयर, मेरे साथ शेयर कर लें।
आखिर में जो टी वाला पार्ट है वो कैसे होगा, जो टी वाला पार्ट है उसमें सारे वेरिएबल्स को एड अप कर दें। इसका आंसर कंपेयर कर लो और मुझे बता दो, जल्दी से चैट पे अपडेट कर दो। उसके बाद अब ये वाला ईयर नंबर नोट करो। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे। फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। लुक एट दिस पैटर्न, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर पे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर,
राइट डाउन द 8th लाइन ऑफ द पैटर्न। अब पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं, हर तरह से पैटर्न बन सकते हैं। अच्छा, जो पैटर्न्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि मैथमेटिकल हों, बाज़-औक़ात मैथमेटिक्स कुछ और कह रहा होता है। अब जैसे देखो ना, पहली लाइन पढ़ो, जो पहली लाइन पढ़ो, 1 और 0 को माइनस करें तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर माइनस 2 और 1 को माइनस करें तो ये सॉल्व हुआ है ना, पैटर्न है। अब तुम इसमें पैटर्न ढूंढो तो तुम देख सकते हो कि 2 ऐड हो रहा है। फिर जो पहली लाइन है उसमें 1 ऐड हो रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, अगर तुम माइनस ना करो और नंबरों को ऐड करते जाओ, 1 स्क्वायर हटा के 1 प्लस 0 1 स्क्वायर हटा दो, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7। तो इस तरह मैंने आपको 3 पैटर्न्स इसमें से ढूंढ के बताए। ठीक है, अब 8वीं लाइन कैसे बनेगी? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे चलते जाओगे तो आएगा 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर के बाद मैंने लिखा 7 स्क्वायर। मैंने कैसे लिख दिया 7? क्योंकि हर मर्तबा एक नंबर कम होके लिखा है। उसके बाद मैंने सोचा कि 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15, तो इज इक्वल टू 15 कर दिया मैंने। दिस इज द पैटर्न। और ऐसे ही फिर nth लाइन का पैटर्न भी बना के दिखाओ। मैंने ये तो बनाया, अब आप लोग ये बनाओ।
अब मैंने उसी का पैटर्न देख के nth लाइन का पैटर्न भी बनाया, इसको देखें। ठीक है, अब आप इसमें आगे चलो। अब देखो इसमें पढ़ो, वो कहता है कि यूज द पैटर्न। जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करते। मैंने अभी आपको एक प्लस वाला पैटर्न दिखाया। अब जो बी पार्ट 1 है, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बन सकता है 340 प्लस 339। ये पैटर्न ऊपर से मुझे दिखा है। अब जरा लास्ट पार्ट कर दें, फिर क्लास भी खत्म करें, और एक पार्ट रह गया, इस पे जरा हिंट करो।
अब इसमें जो जो आखिरी पार्ट है उसको जब आप सॉल्व करेंगे nth लाइन, तो उसमें आप ये जो बी पार्ट 2 है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको फॉर्मूला से ओपन कर लें और सिंप्लीफाई कर लें। जल्दी से कंप्लीट करें, आज का आखिरी काम है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आएगी 351, उसको रख के y की वैल्यू निकाल लो। ये कंप्लीट कर लो और फिर मुझे चैट पे अपडेट कर दो। इसको कंप्लीट करके मुझे अपडेट कर दो। ठीक है, फिर आज का काम इतना ही रख लेते हैं और इसको इंशाल्लाह अब अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।